श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप अपने खुले प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको कौन से महीने में नींव पूजन और नींव की खुदाई करनी चाहिए। आज इस एपिसोड को हम आगे लेते जाते हुए कहेंगे आपको कि आपका अगर आपने कोई प्लॉट परचेस किया है और सालों से वो प्लॉट पे कोई इंसान आप नहीं गए और आपने ऐसा सोचा था कि ये प्लॉट पे फ्यूचर में मैं मकान बनाऊंगा, क्योंकि अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, जब मार्केट में प्लॉट सस्ता होता है तो हम परचेस करते हैं और फिर आगे जाके जब हमारे पास पैसे की संभावना हो जाती है तो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। कई बिल्डर लोग भी ऐसा करते हैं और पर्सनल कंस्ट्रक्शन करने वाले भी लोग ऐसा करते हैं। फैक्ट्री के लिए भी हमारी यही थॉट होती है कहीं ना कहीं अधिकतर, और शॉप बनाते तब भी यही थॉट होती है कहीं ना कहीं अधिकतर। पर इस समय में जब आपकी प्लॉट खाली होता है तो वहाँ पे तो आप रोज जाते नहीं हो, तो वहाँ पे अगल बगल से उस प्लॉट के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है। वहाँ पे ऐसी क्रियाएं हो जाती है जो आपको सपने में भी नहीं सोची हो। तो आज हम उसी क्रिया बाबत और उसमें कौन सा दोष लगता है उसके बारे में हमारा ये एपिसोड है। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अंदर आप देखेंगे तो वैदिक वास्तु के अंदर भूमिगत शल्य दोष के बारे में एक बहुत बड़ा व्याकरण है। शल्य दोष यानी भूमि के अंदर खुदाई करने के बाद आपको ऐसे अवशेषों प्राप्त होंगे जिसके ऊपर अगर आप घर बनाएंगे तो आपके जीवन के अंदर समस्या आएगी। तन मन धन से आप पीड़ित होंगे, व्यापार में आपको घाटा लगेगा, व्यापार आपका अच्छा नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो हमारे नसीब में लिखा था। पर गलती कहाँ हो चुकी है? आपसे ही गलती हो चुकी है कि आपने एक प्लॉट परचेस किया, प्लॉट पड़ा रहा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर गंदगी इकट्ठी हुई और उस प्लॉट पे ऐसी क्रिया हो गई है जिस क्रिया को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखना, और ऐसे बहुत सारे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और वास्तु कंसल्टेंट के लिए शास्त्रोक्त विधि विधान के वीडियो, बेसिक से लेके एडवांस तक के वीडियो, पूरा हमारा एक सिलेबस है, एक कोर्स बनाया है जो आपको एप्लीकेशन में जाना है, हमारी शिव वास्तु एनालिसिस, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ जाके आपको वो कोर्स परचेस करना है, और आप अगर कंसल्टेंट हो, इंजीनियर हो, या आपको वास्तु सीखना है, या आप ऑलरेडी वास्तु कर रहे हो और आपको अधिक नॉलेज की ज़रूरत है, अपने आपको अपडेट करना है, तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपका कोई प्लॉट है, उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको कौन सा कदम उठाना है और वो कदम क्यों उठाना है और क्यों जरूरी है। तो देखिए, खाली प्लॉट पर निर्माण शुरू करने से पहले आपको 4 से 5 फीट मिट्टी निकालना क्यों जरूरी है। देखिए, ये एक प्लॉट है, प्लॉट पे हमने यहाँ पे खड्डा खोदा है 4 से 5 फीट और उसमें से हमने मिट्टी निकाली है। तो ये अक्सर ऐसा कई लोग करते हैं जिनको वास्तुशास्त्र का ज्ञान है, या किसी कंसल्टेंट के साथ रह के उन्होंने मकान की शुरुआत की है, क्योंकि वास्तुशास्त्री के पास ये नॉलेज होनी चाहिए। मकान तो डिज़ाइन बाद में करनी है, फर्नीचर तो बाद में बनाना है, उससे पहले उसके नींव की खुदाई, नींव की पूजन और क्या क्या प्रक्रिया अगर उस प्लॉट पे करे तो रहने वाले गृह स्वामी को, यजमान को जीवन में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक वास्तुशास्त्री की जिम्मेदारी है, उनको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, ये खड्डा करना क्यों जरूरी है पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कई वर्षों से खाली पड़े प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उसकी मिट्टी को कम से कम 4 से 5 फीट तक निकालकर भूमि की अच्छी तरह सफाई करिए, शुद्धिकरण करना बहुत ही जरूरी है। फिर नई मिट्टी लाके इसमें डालना जरूरी है, क्योंकि आपको खड्डा तो रखना नहीं है, आपको वापिस सेम लेवल करना है। तो पुरानी मिट्टी 4-5 फीट निकाल देनी है, शुद्धिकरण करना है, कपूर गाय का उधर दीपक करना है, गंगा जल छिटकना, गौमूत्र डालना है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो हम आपको आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। पर वो सब प्रक्रिया करने के बाद वापिस भूमि को सही करना है। क्यों जरूरी है मिट्टी निकालना, आपका आज हमारा टॉपिक ये है। लंबे समय तक खाली पड़े प्लॉट में अक्सर कूड़ा कचरा, गंदगी या अन्य अनुपयोगी चीजें डालते रहते हैं। कई बार जानवर के अवशेष या दबी हुई वस्तु भी मिट्टी में मिल जाती है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और निर्माण की गुणवत्ता पर असर डालता है। तो कभी कभी क्या होता है, खाली प्लॉट में क्या क्या मिल सकता है। किसी के कंकाल हड्डियां यानी शल्य दोष,
वहां पे हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी ने किसी इंसान के साथ खराब कृत्य करके उसको वहां पे दफना दिया है, पर आपको इशारे से ही समझ जाना है। ऐसा अगर आपके वेरान प्लॉट में जहां पे आप फ्यूचर में रहने जाने वाले हो वहां पे ऐसी कोई क्रिया हो गई हो तो आप समझ सकते हो कि आपका घर किसके लेवल पे आ गया और उससे आपके जीवन में क्या समस्या आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 फीट खड्डा खोद के वो मिट्टी को चेंज करना है। तो ऐसी चीजें से तो आप बच जाओगे ना। इसके बाद आपके जीवन में क्या क्या होगा, ऐसी कोई चीज अगर उधर अवेलेबल होगी और आपके बिना ध्यान आपने उधर बहुत अच्छी हवेली बना दी, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए और बाद में ये समस्या उद्भवी, तो आप कहाँ जाओगे। तो मकान शुरू करने से पहले ये आपको कदम उठाना है। कूड़ा कचरा प्लास्टिक गंदी आदि आदि वहां से वो साफ सफाई करनी है। वो दिखने वाली चीज है वो तो आप कर लेते हो, पर जो जमीन के अंदर उसका क्या करोगे। तो इसके लिए हम यह मिट्टी का खड्डा करने को आपको कह रहे हो, मिट्टी बदलना कह रहे हैं। किसी भी बिल्ली को मरकर दफना दी गई हो, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई भी बिल्ली होती है, हम वो जब मर जाती है तो हम उसको थोड़ा दूर जाके दफना देते हैं। अगर वो किसी की प्रॉपर्टी है तो उधर हमने बिल्ली दफना दी, तो बिल्ली भी कोई जीव है, उसकी भी आत्मा है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मकान बनाने से पहले खास आपको ये देखना है। किसी भी डॉगी मरकर दफना दिया गया हो, बिल्ली कुत्ता, ये सब तो चीजें हमें बहुत ही नुकसान करती है। यही शल्य दोष में आगे जाके परिवर्तन होता है। शल्य दोष और कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई भी हड्डियां मिलना वो एक शल्य दोष है। अन्य हानिकारक अनुपयोगी चीजें का पड़ा होना। तो मिट्टी निकलनी और भूमि शुद्धिकरण के फायदे। भूमि की गहरी सफाई और शुद्धिकरण कीजिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुरक्षा होगी, मजबूत और टिकाऊ निर्माण की नींव रखेगी, भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचाव होगा, भूमि शुद्ध और ऊर्जावान बनती है। तो ये कदम उठाने से आप में अभी इनका खर्चा होता है, पर आपका जीवन कितना मजबूत हो जाता है। तो जब जब आप मकान बना रहे हो तो उससे पहले प्लॉट की खुदाई कीजिए, नई मिट्टी डालिए, वहां पे पूरा शुद्धिकरण का प्रयोग कीजिए। वास्तु कंसल्टेंट को सब नॉलेज होता है, उनसे पूछिए, ब्राह्मण आदि को लाइए और उनसे ये कर्म करवाइए। तो 100% आपके मकान में कोई भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। इसलिए घर बनाने से पहले भूमि की उचित जांच सफाई और जरूरत अनुसार नई मिट्टी भरवाना एक समझदारी भरा कदम माना जाता है। अभी खर्चा होगा फर्स्ट लेवल पे, पर बाद में बहुत ही फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो बनाने से पहले खड्डा खोद के मिट्टी चेंज कीजिए। ये आज हमारा टॉपिक था, जो हम कंस्ट्रक्शन से पहले नींव खुदाई, नींव पूजन और भूमि में किस तरह से क्या करना है उसके बारे में पूरा टॉपिक आपको समझाया। ये सीरीज हमारी चलेगी, उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा आगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर